हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। होप आप लोगों को अच्छे से आई होंगी, स्पेशली फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं तो एंड तक देख लेना जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज। एक चार्ज को मूव करने में कितना वक्त लगेगा हमारा। ठीक है, एक चीज़ समझो, अगर हम किसी चीज़ में से मान लो डिस्टेंस में से डिस्टेंस अगर मैं माइनस करूँगी तो बराबर में क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। इसी तरीके से एक पोटेंशियल में से दूसरा पोटेंशियल माइनस कर रही हूँ तो मेरा क्या आएगा, इधर पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्यू। क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है। डब्ल्यू बाई के वो क्या होता है, पोटेंशियल। ये पीछे वाली क्लास में तुम्हें क्लियर हो गया होगा। वी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जो वर्क डन किया गया है उसको पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब मैं वर्क डन को क्या लिख सकती हूँ, ये क्यू जो है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू ब्रैकेट वी बी माइनस वी ए। इसको डेल वी लिख सकती हूँ तो हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ गया, क्यू डेल वी। ये चीज़ क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है, वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन फाइनल स्टेट ऑफ द इनिशियल स्टेट। या वर्क डन जो है फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा या इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, डब्ल्यू एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। लेकिन अगर हमारा डब्ल्यू एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के, वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ के। अगर वर्क डन है वो डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर है कि दोनों में क्या बोला है कि जो वर्क डन है इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा, जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आगे है ए चार्ज प्लस क्यू इज़ प्लेस्ड एट ओरिजिन। प्लस क्यू है, एक ओरिजिन पे रखा है। फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम टू ए टू ए नोट। क्या कह रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है प्लस क्यू वो पहले कहाँ पे था, 2a पे था, यहाँ पे था इनिशियल स्टेट में 2a और 0 पे। इस पार्टिकल को a तक लाना है, ठीक है, और 0, ये क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। x में ही ये हमारा x होता है, ये मेरा y होता है। पार्टिकल ऊपर तो नहीं जा रहा तो y तो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ x में मूव कर रहे हैं ना। तो इस पार्टिकल को हम यहाँ से यहाँ लाए हैं, सॉरी मैं बार बार पार्टिकल बोल रही हूँ, चार्ज को यहाँ से हम यहाँ लेके आए हैं। अब इस केस में देखो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। क्यू इंटू वी बी कैसे लिखते हैं, के क्यू बाई आर। अब इस पार्टिकल पे पहले पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ था, फिर कहाँ लाए हैं, यहाँ लाए हैं। तो इस केस में डिस्टेंस 2a है, इस केस में डिस्टेंस a है। अब ये चीज़ समझो, इन दोनों में से a पॉइंट कौन सा होगा, b पॉइंट कौन सा होगा, हम कहाँ से लाए हैं, इधर से इधर लाए हैं। तो दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। समझ में आया। तो हम क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए। तो इसी वजह से के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई 2a हुआ है। ये फंडा दोबारा एक बार समझ लेना बैक जाके अगर नहीं आया है तो। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। देखो अगर मतलब जहाँ जहाँ के एक्सिस पे आ रहे हैं या कहीं पे भी आ रहा है, रिंग का आ रहा है, सर्कल का आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, नोट बना के उसका फॉर्मूला लिखते जाना है। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अब इधर तुम्हें ये चीज़ करने की शायद ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो, ठीक है, पर ये पता तो होना चाहिए ना भाई ऐसे आया है, ताकि तुम्हें थोड़ा ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। अब इधर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग पे बताना, ये रिंग है, रिंग में चार्ज है प्लस 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 प्लस, ठीक है, तो इसमें हमें बताना है यहाँ क्या होगा। अब रिंग की क्या है, एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर हो सकता है, सेंटर पे हो सकता, एक्सिस है ये वाली, सेंटर है ये वाला, ठीक है, और क्या हो सकता है, एक्सिस पे कितना होगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ये एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस पे होगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। सेंटर पे है तो कितना होगा, अब सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वी सेंटर पे कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर। अब आगे क्या है, देखो
इसमें सबसे पहले एक्सिस पे है, एक्सिस यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा पता लगा लोगे। अब कहाँ पे है, सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे हमारा ये होगा, पहला पॉइंट एक्सिस का, दूसरा पॉइंट सेंटर का, तीसरा पॉइंट किसी पी पॉइंट पे बाहर है तो कितना होगा, ये हमारा इतना होगा। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी कि हमारे पास में किसी एक्सिस पे जाके पी पॉइंट पे बतानी है कितनी होगी, तो ये भी टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द आपका कहाँ पे, एक्सिस, एक्सिस के ऊपर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा KP/r²। r कौन सी डिस्टेंस है हमारी, ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, आगे है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इक्वेटोरियल लाइन। तुम्हें अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है ढंग से तो एक्सिस का भी आया था, इक्वेटोरियल लाइन का भी आया था। मतलब एक बार तो इस एक्सिस के साथ में है और एक बार इस एक्सिस के वर्टिकल में है, तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये याद रख लोगे दोनों पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पे कंपेयर करके करना है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इक्वेटोरियल सरफेस का। इक्वेटोरियल सरफेस क्या होता है, इक्वेटोरियल सरफेस होता है जहाँ पे हर पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू एनी चार्ज वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नो वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्वेटोरियल सरफेस। ये याद रखना है कि हमारा अगर इक्वेटोरियल सरफेस है तो टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में कोई वर्क नहीं किया जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इक्वेटोरियल सरफेस के। ये पॉइंट याद रखने हैं, फिर ये मत बोलना कि क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ें यूज़ होती हैं। टू इक्वेटोरियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो इक्वेटोरियल सरफेस एक दूसरे को, इंटरसेक्ट का मतलब है काटना, काट नहीं सकती है। ठीक है, अब हमारे पास में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो हमारे पास में आती है टाउ इक्वल्स टू, हमारे पास में टाउ क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, एक तरीके से तो टाउ क्या होता है हमारे पास में, PE sin थीटा। ये हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, PE sin थीटा होता है। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, P.E। ठीक है, P.E माइनस ऑफ PE cos थीटा, ये मेरी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, स्पेशल केस ध्यान रखने, अगर थीटा ज़ीरो है तो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, और 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी और ज़ीरो में फ़र्क है। मिनिमम मतलब माइनस PE, cos थीटा, cos ज़ीरो की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो माइनस PE होगी। और अगर हमारा 90 डिग्री है तो जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे मिनिमम क्यों होगी, देखो मिनिमम इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, ज़ीरो है तो ज़ीरो बड़ा है नेगेटिव साइन से, तो मिनिमम एनर्जी इस केस में होगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, नेगेटिव साइन आता है। अगर 180 है तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि 180 में माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, U=P। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो ख़त्म होता है। कैपेसिटेंस के जो क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला है, थ्योरी है, वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ में मैं इक्विवेलेंट लेके समझा दूँगी, तो तुम्हारा वो पॉइंट वहाँ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटेंस में स्टोर्ड एनर्जी के टॉपिक्स भी आते हैं, तो साथ में हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी क्या क्या डिस्कस हो चुका है, क्लास 11th की हमने कवर कर ली है 2 चैप्टर, क्लास 12th के कर लिए हैं हमने 2 चैप्टर, ये हमने टोटल काम कर लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 11th का, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 12th का। 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट चैप्टर है, उसके साथ ही कैपेसिटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन फिर हमारी एक यूनिट हो जाएगी पूरी की पूरी 12th क्लास की, और इसमें NLM होने के बाद एक यूनिट हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।